नमाज कज़ा करने और छोड़ने पर अज़ाब। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और अल्लाह की रज़ा के लिए जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स करके एक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह तौला फरमाता है, उनसे जहन्नम में ये पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नम में क्या चीज़ ले गई। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और न मिस्कीनों को खाना खिलाने वालों में थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि आदमी का शिर्क या कुफ्र के दरमियान फ़की नमाज का छोड़ देना है। जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह तौला उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख देता है जिसमें से उसे दाखिल होना होता है। अल्लाह तौला ने इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो शख्स उनमें से 3 को पूरा करता है मगर एक को छोड़ देता है, उसे अज़ाब से कोई चीज़ नहीं बचाएगी, यहाँ तक कि वह चारों पर अमल करे, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। जिसकी नमाज कज़ा हो गई तो गोया उसका माल और घराना तबाह हो गया। जिसने किसी शरई मजबूरी के बगैर 2 नमाजों को इकट्ठा किया तो वह कबीरा गुनाहों के दरवाजे में दाखिल हुआ। नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिसकी वह नमाज कज़ा हो गई तो गोया उसके घरवाले और माल सब तबाह हो गया, और वह है नमाज़े अस्र। जिसने नमाज़े अस्र छोड़ दी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और उसके लिए कोई शरई मजबूरी भी नहीं था, तो गोया उसका अमल बर्बाद हो गया। नमाज तराजू है, जिसने उसे पूरा किया वह कामयाब है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, सदका उसकी कमर तोड़ता है। अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत और इल्म से दोस्ती शैतान को खुले तौर पर हरा देती है। जब तुम यह अमाल करते हो तो शैतान तुमसे इतना दूर हो जाता है कि जैसे सूरज के निकलने की जगह डूबने की जगह से दूर है। 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तौला जिनकी नमाज और ज़िक्र कबूल नहीं करता। उनमें एक वह है जो वक्त गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ता है। एक कौल के मुताबिक जहन्नम की एक वादी का नाम है, अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वह भी उसकी सख्त गर्मी की वजह से पिघल जाए, और यह वादी उन लोगों का ठिकाना है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और उनको उनके वक्त से देर लेट करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह तौला की तरफ रुजू और तौबा कर ले और गुजरे हुए अमाल पर शर्मिंदा हों तो और बात है। बाज़ उलमा का कहना है और हदीस शरीफ में भी है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसे अल्लाह तौला 5 चीज़ों से नवाजता है। 1. उससे तगंदस्ती खत्म कर दी जाती है। 2. उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। 3. नामा आमाल उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा। 4. पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरेगा। 5. जन्नत में बिना हिसाब दाखिल होगा। नमाज में सुस्ती करने वाले की महरूमियाँ और आफतें। 1. उसकी उम्र से बरकत छीन ली जाती है। 2. उसके चेहरे से सुवालेहीन नेक लोगों की निशानी मिट जाती है। 3. उसके किसी भी अमल का अल्लाह तौला अज्र नहीं देता। 4. उसकी दुआ आसमानों की तरफ बुलंद नहीं होती। 5. नेकों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। 6. वो जलील होकर मरेगा। 7. भूखा और प्यासा मरेगा, अगर उसे दुनिया के तमाम समुंदर पिला दिए जाएं तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। 8. कब्र उस पर तंग होगी, यहाँ तक इसकी पसलियाँ एक दूसरे में मिल जाएंगी। 9. उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी जिसके अंगारों पर वह रात दिन लौटता रहेगा। 10. उसकी कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जो बहुत ही जहरीला है। उसकी आंखें आग की होंगी और नाखून लोहे के होंगे जिनकी लंबाई एक दिन के सफ़र के बराबर होगी। वह कड़कदार बिजली जैसी आवाज़ में मैयत से बात करेगा और नमाजों के न पढ़ने के बदले सुबह से शाम तक डिसता रहेगा, और जब उसे डिसेगा वह 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा और क़यामत तक इसी तरह उसको अज़ाब होता रहेगा। 11. वह क़यामत में इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर 3 लाइनें लिखी होंगी। पहली लाइन ये होगी, ए अल्लाह के हुकूक ज़ाया करने वाले। दूसरी लाइन होगी, ए अल्लाह की नाराज़गी के लिए मखसूस। तीसरी लाइन होगी कि जैसे तूने अल्लाह के हुकूक दुनिया में जाय किए हैं ऐसे ही तू आज अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होगा। जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला ज़िना करने वाले से भी बदतर है। रिवायत है कि बनी इसराइल की एक औरत हजरत मूसा की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, ए नबी अल्लाह, मैंने बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया है और तौबा भी की है। अल्लाह तौला से दुआ मांगिए कि वह मेरे गुनाह को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमाए। हजरत मूसा ने पूछा, तूने कौन सा गुनाह किया है?
وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بولے اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے جبرائیل اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ دعا اے اللہ ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے صحیح وقتوں میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور یہ بھی توفیق مانگتے ہیں کہ نماز کو صحیح قرآن کے ساتھ اور سبھی شرطوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہاں تک کہ ہماری نمازیں مکروہات سے پاک رہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں کی نمازیں تھیں۔ بے شک اے رب تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔